Welcome to my audio diary after 5 days. Yes, fucking 5 days. 13 मई को हुआ बारिश रात में, तो हम रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए। 14 मई को मैं आ रहा था ऊपर, तो क्या हुआ ना कि जो स्टेप्स है उसके ऊपर एक सांप चल रहा था। जी हाँ, हमारे घर के जो छत के ऊपर आने वाले जो स्टेप्स थे उसके ऊपर सांप चल रहा था। मैं लाइट लगा के आ रहा था, ये इसीलिए बच गया, नहीं तो सांप के ऊपर चढ़ जाता, सांप मेरा ले लेता और मैं वैसे वो वेनमस स्नेक भी था। यस, आई नो सम स्नेक्स दैट आर venomous or that not venomous, so that was a venomous snake. तो मैं भैया निकल लिया कि मेरा ऑडियो डायरी गया तेल लेने, अपन चलते हैं रात में सोने को। मैं चाहता तो उसको मार देता, लेकिन सोचा यार छोड़ो, उसको भी जीना है, टाइम मेरा गलती है, मैं आ गया रात में, तो उसके जाने दे दिया कि चलो भाई, तू भी क्या याद रखेगा। फिर है 15 मई। 15 मई को मैं कुछ पढ़ा नहीं। मेरा 2 दिन का जो स्ट्रिक वो टूट गया, रिकॉर्डिंग करने का जो मेरा माइंड सेट था वो टूट गया। तो 15 मई को मैं पढ़ाई नहीं कर पाया और मैं चला गया पोर्न देखने। जी हाँ, द ओल्ड सेम शिट दैट ऑकर। फिर आ गया 16 मई। 15 मई को वैसे मैं रिकॉर्डिंग करना चाहता था, लेकिन इसी वजह से मैं नहीं कर पाया क्योंकि मेरा कुछ था ही नहीं। लेकिन हाँ, एक बात जरूर, मैंने 3 दिन, 4 दिन कह सकते हो, जमकर एक्सरसाइज की है, सिर्फ आज के सिवा, क्योंकि यार सो रहा गया था बहुत ज़्यादा। और एक, हाँ, मैं एक एव रोलर भी मंगाया था, वो भी आकर रिसीव हो गया है। उसको मैं थोड़ा ज़्यादा कर लिया तो मेरा स्टिफ आ गया था। तो अगर आपको बॉडी बनानी है तो आपको 3 दिन में एक रेस्ट लेना ज़रूरी है, 7 दिन में 2 दिन। 3 दिन एक रेस्ट, फिर 3 दिन एक रेस्ट, तो आपका एक हफ्ता मतलब एक वीक कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। अ, लेकिन हाँ, एक्सरसाइज कंटिन्यू था और मेरा माइंड में भी चल रहा था कि मैं ऐसे नहीं कि मैं पूरा ट्रैक से आउट हो गया था, नहीं। पढ़ाई एक दिन का छूटा। फिर 16 को क्या हुआ कि मेरा ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट देने जाना था। ठीक है, 16 मई को टाइम था सुबह 8:30 से लेके 9 बजे के अंदर मेरा ड्राइविंग टेस्ट था। और लिखा तो गया था कि आप 45 मिनट्स के पहले पहुंच जाना। तो हम 6 बजे उठकर नहा धोकर खा पी कर निकल लिए मेरे पापा के साथ। उधर जाके बैठे, टाइम हो रहा था करीब 7:30, पहुंच गए थे हम लोग। उधर जाके बैठा तो जो रिसेप्शनिस्ट ने बोला कि आप यहाँ पर बैठ सकते हो, और जो ऑफिसर था उसने बोला कि आज ये सर्वर डाउन 11:30 बजे तक। मैंने कहा ठीक है, अगर सर्वर डाउन है तो, वैसे वहाँ पर तो 30 और भी लोग थे, तो मैं बैठ गया। तो मैं दूसरा वाला स्लॉट लिया था। एक 8 से 8:30 तक एक था, फिर 8:30 से 9 तक जो मेरा सेकंड स्लॉट था। वैसे 6 या 7 स्लॉट्स रहते हैं, 2 बजे 3 बजे तक करीब करीब। तो मैं उधर जाके बैठ गया। तो ड्राइविंग लाइसेंस का प्रोसेस क्या होता है कि आप जाके पहुंचते हो, आपका बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन हो जाता है, फिर आपको डीएल के जो एक पिक्चर लेना होता है। फिर उस पिक्चर को आपको अपडेट के साथ आपको भेज देता है कि चलो आप देखिए, जो आप गाड़ी चलाना होता है आपको एक 8 के सर्कल में, एक इन्फाइनाइट जैसा एक 8 होता है, उसके अंदर आपको गाड़ी घुमाना होता है। फिर आपका पास या फुल वो आप मैटर करता है, तो आप निकल लेते हो। ठीक है। उधर जाके पहुंचा तो मेरे साथ साथ और भी बहुत लोग थे उधर। तो मैंने उनको देखा कि चलो यार, सिर्फ मैं ही नहीं फंसा। आई थॉट दैट आई हैव बैड लक, बट नो। अगर 30-40 लोगों का साथ में बैड लक होता है तो वो बैड लक नहीं, उसको कोइंसिडेंस कहा जाता है। तो हमने सोचा कि चलो कोइंसिडेंस है, तो बैठ जाते हैं 11:30 तक। तो उसके बीच में जब करीब 10 बजे हो गया, तो एक ऑफिसर बोला कि जो प्रोसेस रहता है, तो हम क्या करेंगे, पहले ड्राइविंग टेस्ट ले लेते हैं, जो पास से फेल होगा, जो पास होगा उसका फोटो उठ खींच लेंगे 11:30 तक। तब तक तो लोग सारे बैठे हुए हैं, तो चलो गाड़ी चलाने चलो। तो हम लोग सारे नीचे गए, फिर सब गाड़ी चलाए। करीब 30 लोगों से
लगभग 5 या 6 सिलेक्ट हुए और बाकी सबका पेयर किसका लग गया, कोई चला नहीं पाया, कोई गिर गया। और बहुत सारे लोग एजेंट के साथ आए थे, जो ब्राइब देने की अ, जो लाइन है। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर आप एजेंट के थ्रू ब्राइब देने के चक्कर में हो तो आपका एजेंट कहीं गुम हो जाएगा और आपको पता नहीं चलेगा और आपका पैसा जाएगा भाड़ में। आपको बता देगा कि आपको आपको कुछ भी करके आपको चुतिया बना देगा कि भैया तुमने तो ये गलती की, नहीं तो आपका हो जाता, मेरा कोई गलती नहीं। तो मेरा मानना ये है कि आपको अगर जाना है तो आप जाओ, फर्स्ट बार वाइट होके जाओ। फिर भी अगर आप नहीं हो पाए तो रिटेस्ट लगाओ और एक बार, क्योंकि 3 रिटेस्ट तो रहता है। लगाओ, अगर फिर भी नहीं कंप्लीट हुआ तो आप थोड़ा ब्लॉक कर सकते हो, क्योंकि ऐसा नहीं कि कोई सड़क पर ऐसे 8 जैसा रोड पे घूमता है फिर बिना पैर लगाए। अगर आप इंडिया के ट्रैफिक में चलाते हो अब तो बिना पैर के लगा चला भी नहीं सकते हो, आपको ट्रैफिक पे पैर लगाना ही होगा। तो वो सब बात छोड़ो। बहुत सारे लोग 3,000 4,000 5,000 दे के भी आए थे, मेरा तो 840 रुपीज़ में हो गया। फिर हाँ, तो मेरा जब बारी आया मैं गया अच्छे से घुमा लिया। फिर वो क्या था ना, मुझे भी लगता है कि वो थोड़ा ऑफिसर उनमें इन्वॉल्व है। जिन लोगों का क्लियर हो जाता है वो उनको स्टॉप नहीं बोलते हैं, घुमाते चलो घुमाते चलो। 3 बार मैंने घुमाया, फिर चौथी बार को आपको क्या रहता है ना कि देखते हैं कि अगर ये 3 बार तक लाइट देता है, हॉर्न देता है कि नहीं। अगर एक भी बार आपने लाइट 2 बार आपने दे दिया और एक बार आपको आप भूल गए तो हो गया आपका कैंसिल। तो मुझे वो 3 बार घूमे। वैसे मुझे थोड़ा डर था और एक वजन वाला गाड़ी भी लेके गया था। मानना ही है कि आप अगर हल्के गाड़ी लेके जाते हो तो निकल जाना इजी है, लेकिन मैं हैवी गाड़ी लेके गया था। थोड़ा सा मैंने फ्लिंच किया लेकिन मैंने उसको संभाल लिया, एकदम स्लो से घुमाया मैंने। फिर चौथे बार को उसने बोला कि आउट, मैं आ गया। फिर मैंने पूछा कि मैं पास हुआ फेल हूँ, उसने बोला पास हो गए हो आप। वो फिर लिख के दिया कि ले जाओ उसके ऊपर। फिर मैं जब जाकर ऊपर पहुंचा तो तब तक 11:30 हो चुके थे। फिर बोला चलो फोटो तो उठा लेते हैं, पास तो हो गए, काम तो गया। ये अलावा आ जाएगा 4 दिन के बाद। फिर क्या हुआ, ऑफिसर बोलता है अब जो मेंटेनेंस सर्वर मेंटेनेंस हो रहा है वो 11:30 से मतलब घसीट कर हो गया 1:30 PM। और 3 घंटा, 11:30 12:30 1:30 2 घंटा, 8:30 से 11:30 हो गया, 11:30 से 1:30 हो गया। तो फिर सोचा चलो। तो फिर हम लोगों ने बात किया उन ऑफिसर से, उन्होंने कहा कि जाओ आप आरटीओ सर से बात करो क्या होता है देखो। हमने गए, 5-6 लोग ही थे, 30 30 बोल रहा हूँ मैं उड़िया में। 30 या 40 लोगों से हम 5-6 लोग पास हुए थे जो ऊपर गए। फिर जाके आरटीओ सर से मैंने बात की कि सारी ऐसा ऐसा था चल रहा है, क्या करें बताओ, क्या हम अगले बार फिर स्लॉट बुक करेंगे पैसा देकर। उसने बोला नहीं, आप तो स्लॉट बुक नहीं कर सकते, आपका पैसा हो चुका है। तो आप बस ये करो, आपका जो पास्ट जो लिखा है पास, उस पर एक स्टाम्प लगाओ, फ़ोटो उठाओ, जाओ लौट जाओ अपने घर और आप आ सकते हो कल या परसों। हमने वैसा ही किया। और जब मैं आके मेरे घर में पहुंचा, नहा धोकर, बहुत लेट हो चुका था, नहा धोकर खाने जब सोने गया थोड़ा रेस्ट करने, फिर मैं चेक किया उस वेबसाइट को। पता है 1:30 PM से वो मेंटेनेंस हो गया था शिफ्ट होकर 2 दिन, मतलब 70 नहीं 48 आवर्स शिफ्ट हो गया। सोचा व्हाट द फक इज गोइंग ऑन। अगर मैं उधर बैठा रहता, पैसे मतलब क्या बोलते हैं उसको, पेसिमिस्ट हो गए या क्या बोलते हैं, तो मैं भैया स्टक कर जाता उधर, क्योंकि 1:30 के बाद मुझे तो वैसे ही घर को लौटना ही था। तो मैं सोचा कि चलो ठीक है। तो परसों मतलब आज है, शिट, आज का मैं तो टाइम और डेट भी बताना भूल गया। 17 में, तो कल मैं जाऊंगा फिर से सैटरडे को। और सैटरडे 10 AM तक मतलब मेंटेनेंस वेबसाइट का है। तो मैं जाऊंगा 10 के बाद और चेक करूंगा पहले
कि वेबसाइट खुली कि नहीं। अगर खुली तो मैं जाऊँगा 10 बजे बाइक लेकर, अपना फ़ोटो खींचकर मैं आ जाऊँगा वापस। ऐसा ही बात है। और वैसे अभी तो वक्त हुआ है रात के 11:06 और आज का तारीख है 17 मई, लास्ट अपडेट से 5 दिन के बाद। तो ये सी रही बात है। आज वैसे सुबह उठकर मैं 1 घंटे पढ़ाई की और शाम में 2 घंटे पढ़ाई की, क्योंकि 3 दिन का गैप लग गया है। तो कल मैं डीएल का फ़ोटो उठाने के बाद आ जाऊँगा ढेर सारे पढ़ाई करने के लिए वापस 5-6 घंटे। और क्या रहा, हाँ, सीपीटी एग्ज़ाम अभी तक नहीं निकले हैं। शायद कल निकल जाए उसका फॉर्म। 18 मई को जब भी निकलेगा 30 दिन तो हाथ में रहेगा ही। ये मैं सोच के चल रहा हूँ एक अच्छी थिंकिंग के साथ। पता नहीं जल्दी भी कर सकते हैं, तो सीरियस होकर पढ़ना पड़ेगा। बहुत सारी मेमोराइजेशन फॉर्मूला बाकी है और लिखने का भी बहुत प्रोसेस बाकी है। वैसे मैथमेटिकल फिजिक्स तो कंप्लीट है, लेकिन उसका ही प्रैक्टिस बहुत बाकी है। अगर 30 दिन मुझे टाइम दे देते हैं, जब भी मतलब फॉर्म फिलअप के बाद अगर 30 दिन में मुझे टाइम दे देते हैं, तो मैं भैया कुछ ना करके तो 60% निकाल ही लूँगा। गांड लगा के घिस दूंगा, मतलब पूरा। लेकिन घिसना कल से शुरू है और अपडेट भी आपको मैं दूंगा आके। तो चलो, आपसे मिलते हैं कल। मेरे पैर में कुछ टक कर रहा है। क्या है भैया, पैर में लगा है? वो नहीं, कुछ नहीं, मकड़ी का जाला है एक। तो भैया चलो, सुहानी सफर आज का यहीं पर ख़त्म हुआ। और चांद से बहुत अच्छा सा खिला है। वैसे वॉइस भी मेरा बहुत अच्छा है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग अगर सुन रहे हो तो सब्सक्राइब करो। पता है मुझे कोई नहीं सुनने वाला है, क्योंकि ना मैं टैग देता हूँ ना मैं कुछ भी देता हूँ। मैं बस ऐसे ही अपलोड कर देता हूँ अपने लिए। जब मैं बूढ़ा होऊंगा तब मैं सुनूंगा अपने इस दास्तां को। मिलते हैं। आई लव यू, परेशियो।